जाएगा धन रतन। हम पानी रोकने का करे यतन, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा धन रतन। आओ मिलकर बोले नारा, आओ मिलकर बोले नारा, हम रोके पानी की धारा, हम रोके पानी की धारा। तरुण भारत है साथ हमारा। यहाँ पर हमारा जो जल संरक्षण का काम चल रहा है इस क्षेत्र के अंदर, ये सैरनी क्षेत्र बसता है और जो सैरनी रिवर है उसका उद्गम यहीं से है। यहीं से सैरनी नदी स्टार्ट होती है और आगे चल के हम सैरनी नदी को बताएंगे। जिस नदी को हमने पुनर्जीवित किया है, रिजुविनेशन किया है जिस नदी का, वो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। धौलपुर में पार्वती डैम है, उसमें जाती है वो, और फिर वहाँ से निकल के वो पार्वती नदी है रिवर, उसमें मिल जाती है। और पार्वती रिवर आगे चल कर के यमुना जी में मिल जाती है। यमुना जी और फिर गंगा जी और उधर से चंबल, तीनों का संगम हो जाता है, वहाँ जाती है। पिछले 2 वर्ष पहले बनाई थी ये पोखर, और यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट था। ये आम रास्ता है और इधर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में यहाँ के किसानों की जो मवेशी पानी पीने का काम करती है वो जाती है, तो उसके लिए पीने का पानी भी नहीं था। तब यहाँ के जो एक फार्मर्स है उसकी छोटे से यहाँ खेती है, एक छोटा सा फार्म हाउस है, और उसमें कुछ खेती नहीं होती थी, तो उसकी खेती के लिए उसने ये बनाया था। तो उसने तो अपने पर्पज़ से बनाया था, लेकिन इसका उसके साथ साथ में ये सार्वजनिक रूप से भी काम में आता है। यहाँ मवेशी जाती है इधर फॉरेस्ट लैंड में, और वो चरती है, चारा चरती है, और इसमें पानी पीने का काम भी करती है। और आम लोग आते हैं, बहुत बड़ा रास्ता है मासलपुर से टू करौली के लिए, तो रास्ते में लोग नहाने धोने का काम भी इसमें करते हैं। और जंगली जानवर हैं जो फॉरेस्ट के, वो भी पानी पीने का काम करते हैं। और किसान इसमें ये खेती करता है, सिंघाड़े की खेती करता है, तो ये बहुत अच्छी खेती होती है। 50,000 रुपये में तो किसान इसको भेज पर दे देता है, और फिर वो लोग 2 से 2 लाख तक का प्रॉफिट कमाते हैं सिंघाड़े की खेती करके। नदी जो पुनर्जीवित होती है वो इसी तरह से होती है कि जब नदी के टॉप में कोई तालाब या पोखर एनीकट बनाने का काम किया जाता है, वाटर बॉडीज बनाने का काम किया जाता है, वो पानी फिर अंडरग्राउंड जाता है धरती की, और फिर धरती की जब सबसे निचली सतह होती है वहाँ वो एक झरने के रूप में निकलता है, तो उनमें मिलता है। ओपन वेल है, ट्यूबवेल है, वो ये लोग, हम तो इनको बताते हैं, हमसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं और इनके ज्ञान को हम काम में लेते हैं। इन लोगों को बहुत अच्छा पता रहता है कि यहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है, यहाँ पानी कोई बर्बाद नहीं होगा, पानी यहाँ कहीं लीकेज नहीं होगा, वो सारी व्यवस्था को ये लोग जानते हैं। और फिर इनके साथ में हम बैठ कर के और फिर वो सारा तय करते हैं। पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, यहाँ बहुत भारी प्लान होता था, और यहाँ माइनिंग का बहुत बड़ा काम था। महिलाएं विधवा हो जाती थी बेचारी, कम ही उम्र में विधवा हो जाती थी, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि 30 से 40 वर्ष लोगों की औसत आयु हो गई थी इस खनन माइनिंग की वजह से। यहाँ माइनिंग करते रहते थे लोग, और 30 वर्ष के हुए, और न तो एजुकेशन की तरफ था उनका ध्यान, न कुछ था। इनके पास पशुपालन नहीं था। पशुपालन इसलिए नहीं था कि पानी बहुत कम था, पानी का बहुत बड़ा संकट था, और 8 महीने माइग्रेशन होता था इनका, पशुओं का, युवा लोगों का। तो पानी नहीं होता है, वहाँ खेती नहीं होती है। जब खेती नहीं होती है तो जो लवलीहुड होता है मवेशी पालन, पशुपालन, उसमें कमी आती है। और जब पशुपालन में कमी आती है तो वहाँ दूध, दही, घी का खाना, जो पौष्टिक खाना होता है, वो नहीं मिलता है। आप जानते नेचुरली है। तो फिर जब ये लोग कठिन काम करते थे, हर्ड, ये पत्थर का, स्टोन का हर्ड काम है, कठिन काम है, उसको करते तो इनके जो फेफड़े होते थे वो ख़राब हो जाते थे, वो डस्ट जाती थी शरीर अंदर, तो वो ख़राब हो जाते थे। और 30 वर्ष में ही फिर ये लोग दवाई गोली लेने लग जाते थे। 10 वर्ष तक फिर इनकी दवाई गोलियाँ चलती थी। 40 वर्ष के लगभग में ये लोग ख़त्म हो जाते थे। तो पानी आने के बाद उनकी ज़िंदगी में ये आया कि वो अपने जीवन के लिए अच्छा दूसरा रोज़गार मिला। माइंड से हटकर वो अपनी खेती करने लगे। पानी जैसे आप सिखाने खेती कर रही थी, ये भी डायरेक्ट कैश क्रॉप है। तो इस तरह से उनकी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने से फिर लोगों की ये हुई कि नहीं, ये काम तो अच्छा नहीं है, ये को धरती भी ख़राब हो रही है, और हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है, हमारे पेड़ पौधे ख़राब हो रहे हैं, हमारे जानवर ख़राब हो रहे हैं, ये पानी काम आने से इस तरह से काम करना चाहिए। तो फिर रणबीर जी ने, यहाँ की टीम ने, तरुण भाषा की जो टीम थी, वो सबको प्रेरित किया। और हम भी कभी कभी बीच बीच में यात्राएं, पद यात्रा करते हैं पूरे गांव में, लोगों को जागरूक। तो ये डिफ़िकल्ट एरिया है सबसे। जो अलवर का काम आपने देखा, उस काम से आज प्रेजेंट टाइम में सबसे खतरनाक इलाका है। वो तो 40 साल का काम देखा आपने, उसका बदलाव भी देखा, क्योंकि 30-40 साल पहले काम हुआ था अलवर में। तो उस काम का तो परिणाम दिख रहा है कि उसके इम्पैक्ट सब दिख रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, अच्छे लोग हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ। यहाँ अभी देखें वीरान चारों तरफ, जिधर भी जाएंगे। लेकिन अब पिछले 5 सालों से रणबीर जी की टीम यहाँ पे
बहुत अच्छे से काम करेगी। और न दूजा कोई जतन, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा धन रतन। ये सैरनी नदी आज से 6 वर्ष पहले केवल बरसाती नदी थी और इस नदी के सारे बसे हुए जितने भी गांव थे उन गांवों में माइग्रेशन होता था। वो चाहे युवाओं का माइग्रेशन था या फिर पशुओं का माइग्रेशन था। और ये लोग 8 महीने अपने पशुओं को लेकर के, और यहाँ के जवान लोग, युवा लोग बाहर, कोई बेंगलोर में काम करता था, कोई बम्बई में काम करता था, कोई दिल्ली में काम करता था, कोई हैदराबाद में काम करता था। इस तरह से ये लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन करते थे। 25-30 वर्ष पहले इस सैरनी नदी पर, ये सैरनी नदी बहुत सदानीरा नदी थी और जो ही लोगों ने इस नदी के पानी को उठाना शुरू किया, इसका दोहन शुरू किया, तो ही यहाँ इस नदी के सहारे एससी के, जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट होती है, एससी के लोग यहाँ से हजारों परिवार पलायन कर गए थे, इस क्षेत्र से माइग्रेशन कर गए थे। कोई भरतपुर गया था, कोई करौली के हिंडोन के पास में गया था, चारों तरफ उन लोगों का बिखरा हुआ था। तब फिर यहाँ पर तरुण भारत संघ आया और तरुण भारत संघ ने यहाँ पर यहाँ की समाज को जागृत करके, इन लोगों के साथ मीटिंग करके इन लोगों को पानी के प्रति सचेत करने का काम किया कि जब तक आप लोग बादल से आने वाली बूंद को पकड़ करके यहाँ रोकने का काम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के युवाओं का भविष्य और आपका भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता है, आपको स्थायित्व नहीं मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को पानी का प्रबंधन करना होगा गाँवों के अंदर। तब यहाँ के लोगों ने गाँवों में पानी का प्रबंधन शुरू किया था। ये तालाब है, धानी का तालाब, इसको बनाया। ऐसे हमने इस सैरनी रिवर पर करीब 200-300 स्ट्रक्चर बनाए हैं और फिर सैरनी नदी शुद्ध सदानीरा होकर के बहने लगी। आपने बंदा बनवाया है, इससे हमको बहुत लाभ हुआ है। फसल है रही है ना, धुंध पैदा है रही है, जानवर खा रहे हैं, हम आदमी खा रहे हैं, मस्त है रहे। फसल को बेच के पैसा आ जाते हैं हमारे पास, तो आनंद आ रहा है। सभी परिवारों ने एकत्रित होके और सभी ने इसमें उसी हिसाब से पैसा दिया है। 2 हिस्सा संस्था के, 1 बस्ती को। यहाँ पर जो तरुण भारत संघ ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सहयोग किया है हमारे गांव वालों का। इधर पानी पीने में सभी मवेशियों के लिए बहुत सहयोग किया है, अच्छा काम किया है। कुछ हमारे गांव वालों ने मेहनत की है, कुछ तरुण भारत संघ ने भी मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है। अभी हमारा पूरा गांव खुश है, खेती होती है, देखो इधर पूरा हरा भरा है माहौल, पहले उतना नहीं था, अभी पूरा फुल सहयोग किया है हमारा तरुण भारत संघ ने। बहुत अच्छे से जीवन यापन हो रहा है, अभी पहले उतना नहीं था, बहुत विकसित हो गए थोड़े। मिल जाएगा धन रतन। ये आज से 100 वर्ष पहले का कुआं है। 100 वर्ष पहले गांव के लोग इसी से पानी पीने का काम करते थे और इसका नाम झरना है। यहाँ से लोग सिर पर रख करके, ये गांव से 500 मीटर दूरी पर है, यहाँ से सिर पर रख करके लोग गांव में पीने के लिए पानी ले जाते थे। इस तरह के 22 कुएँ थे गांव के अंदर पहले, और वो सारे सूखे थे, ड्राई थे। अभी सारे 22 कुएँ रिचार्ज हो गए इससे, इस तालाब के बनने से। ये भूडखेड़ा गांव है। 2016 में तरुण भारत संघ ने यहाँ पे गांव के सहयोग से ये तालाब बनाया है। और इस तालाब के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो काम है क्लाइमेट का प्रभाव रोकने के लिए काम है। वो कैसे है कि जब बारिश का पानी आता है, इसमें रुक गया, हरियाली बढ़ेगी, खेती अच्छी होगी। और दूसरा, ये जो आप सिंचाई, साइफन सिंचाई का एक पद्धति गांव के लोकल जो सिंचाई कर रहे हैं, इस पाइप को डालते हैं और डाउन क्षेत्र में डाल देते हैं अपने खेत में, और पानी चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कार्बन को रोकने की बात करते हैं ना, कार्बन जितना बढ़ रहा है उससे हमारे जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे पूरी दुनिया तबाह हो रही है। लेकिन भूडखेड़ा के लोगों से लोग सीख सकते हैं कि हम क्लाइमेट का प्रभाव कैसे रोक सकते हैं। क्लाइमेट का प्रभाव आप ऐसे रोक सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि ना बिजली लग रही है, ना ही डीजल लग रहा है, ना ही पेट्रोल लग रहा है, कोई मशीन लग रही है। तो ये क्या है कि ये बिना पर्यावरण को नुकसान किए कि सिंचाई और खेती और पानी का काम हम बार बार करते, पूरी दुनिया को कहते हैं कि पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए वास्तव में हो रहा है कि हमारे जो तौर तरीके हैं, रहन सहन के, खेती के, सब कुछ है, हम सब डीजल पर, कोयले पर, बिजली पर, मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। हमारी खुद की पद्धतियाँ तो थी अच्छी, उनको हम भूलते जा रहे हैं। ये जो तालाब बनाया गांव के लोगों ने, तो आप देख, नाव भी देख रहे हैं, यहाँ पे नाव है। इस गांव के लोग शाकाहारी हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे मछली का पालन होता है। इसमें ये ठेकेदार कोई होता है उसको दे देते हैं, जैसे 3 लाख का दे रहे हैं इस बार, तो ये पैसा गांव के लोग रखते हैं। उस पैसे को जो पूरे गांव के सार्वजनिक काम में, तालाब के पानी काम में खर्च पानी करते हैं। ही जीवन का साथी, पानी ही जीवन का साथी, पानी बिन मर जाए हाथी, पानी बिन मर जाए हाथी। सुन लो दादा भाई नाती, ओ मेरी हाथ जोड़ के यही कह, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा धन रतन। हम पानी रोकने का करे यतन, मिल जाएगा धन रतन। भर जाएंगे ताल तलैया, भर जाएंगे ताल तलैया। नाचे मोर जब ताता थैया, नाचे मोर जब ताता थैया। बहन कहे देखो ओ भैया, क्या सुहाना है वतन, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा धन रतन। हम पानी रोकने का करे यतन, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा